Hello everyone, good evening to all guys. Is my voice audible properly? Ayush, and also screen is visible clearly. चलो ठीक है, आज की क्लास में हम ना डेफिनेट इंटीग्रेशन को पढ़ने वाले हैं। ऑलरेडी हम डेफिनेट इंटीग्रेशन को क्लास में भी अच्छे से किए थे। आज एक दो क्लास में उसको मैं रिवाइज करूंगा डेफिनेट इंटीग्रेशन को और एक बार, ठीक है। बेसिकली इट्स ए रिवीजन क्लास, जस्ट प्रॉपर्टीज जो भी है सारी चीज को रिमाइंड करोगे और क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। और कुछ नहीं करना है, सारी चीज को क्लास में ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ। और अगर कोई डाउट है तो डेफिनेट इंटीग्रेशन की क्लास में जाके तुम सारे कॉन्सेप्ट को देख सकते हो, ठीक है। चलो लेट्स मूव थ्रू। व्हाट इज डेफिनेट इंटीग्रेशन? डेफिनेट इंटीग्रेशन क्या होता है? एफ ऑफ एक्स बी कॉन्टिन्यूअस फंक्शन डिफाइंड ऑन ए बी, okay, closed interval ab, then f of x, integration of f of x dx, अगर indefinite integration of small f of x, it is capital f of x plus c है, तो इंटीग्रेशन फ्रॉम a टू b स्मॉल f of x dx क्या हो जाएगा ना, कैपिटल f of b माइनस कैपिटल f of a हो जाएगा, और कुछ नहीं है, ठीक है। तो इसके बेसिस में ना एक क्वेश्चन आया था तुम लोगों को 2023 जेई मेंस में, ये क्वेश्चन आया था, है ना। तो ये इंटीग्रेशन कैसे करोगे तुम? कुछ नहीं करना है, इसमें बहुत ही इजी क्वेश्चन आया था ये। क्या दिया है मुझे इंटीग्रेशन में? क्या दिया है? 3√2 लिमिट है अपन 4, 3√3/4, ठीक है। और 48/√9 - 4x², ठीक है। ये है मेरा इंटीग्रेशन। उसको क्या करना है, 48 को बाहर ले लो और नीचे से अंडर रूट से अगर मैं 4 को कॉमन ले जाऊंगा तो बाहर जाके वो क्या हो जाएगा ना, 2 हो जाएगा। तो लिमिट क्या रहेगा ना, 3√2/4, 3√3/4, ठीक है। और ये बचेगा क्या ना, dx अपॉन अंडर रूट ऑफ 3/2 का स्क्वायर माइनस x का स्क्वायर, ठीक है। तो मुझे पता है ना, ये फॉर्मूला तो सबको पता हो ना कि 1/√ऑफ a² माइनस x² dx, इसका क्या होता है ना, साइन इनवर्स ऑफ x/a होता है। साइन इनवर्स ऑफ x/a होता है फॉर्मूला, तो वही यूज करेंगे और कुछ नहीं करना है। ये हो गया 24 और ये हो जाएगा साइन इनवर्स ऑफ x/3/2 और लिमिट लगा दो 3√2/4 से 3/4, ठीक है। तो ये क्या बनेगा, अभी लिमिट पुट करेंगे तो 24, और एक बार इसको और भी अच्छे से सिंप्लीफाई कर लेते हैं, साइन इनवर्स ऑफ 2/3x, लिमिट लगा दो, ठीक है। लिमिट लगा के देखो आंसर क्या आ रहा है, देखो आंसर क्या आ जाएगा, 24, और ये हो जाएगा साइन इनवर्स ऑफ 2/3 × 3√3/4 माइनस साइन इनवर्स ऑफ 2/3 × 3√2/4। सारे चीज को कैंसिल कर दो, यहां से 3 कैंसिल हो रहा है, ये 2 हो रहा है, तो 24 इंटू साइन इनवर्स ऑफ √3/2 हो रहा है यहाँ पे, और यहाँ क्या हो रहा है, 1/√2 साइन इनवर्स ऑफ, देखो क्या मिलेगा तुम्हें, 24 इंटू π/6 माइनस π/4, कितना हो जाएगा, 24 इंटू एलसीएम कितना हो जाएगा, 12, और ये हो जाएगा 2π - 3π, है ऐसे हो जाएगा क्या? π/3 होना चाहिए, अरे सॉरी सॉरी,
तो ये हो जाएगा 4 पाई माइनस 3 पाई, तो 24 इंटू पाई बाई 12, दैट इज 2 पाई इज द आंसर। 2 पाई इज द करेक्ट आंसर। ये समझ में सबको आ गया? 2 पाई सम 4 आ गया समझ में? कोई डाउट है इसमें? लास्ट ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। इज दैट ऑन? आयुष, हार्दिक, इज इट क्लियर? बोलो। ओके, लेट्स मूव थ्रू द नेक्स्ट प्रॉपर्टी। यहाँ पे बोल रहा है कि डोमी वेरिएबल, है ना? डोमी वेरिएबल प्रॉपर्टी क्या है ना, अगर तुम्हारे पास एक इंटीग्रल है फ्रॉम ए टू बी स्मॉल एफ ऑफ एक्स डी एक्स, है ना, और मैं अगर वेरिएबल को चेंज कर दूं, लिमिट को नहीं, वेरिएबल को जस्ट चेंज कर दूं, एक्स के जगह में टी लिख दूं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। क्योंकि देखो ना, इसका अगर स्मॉल एफ ऑफ एक्स का इंटीग्रेशन कैपिटल एफ ऑफ एक्स है तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे भी इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा ना, एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए, और यहाँ से भी जो इंटीग्रेशन इंटीग्रल वैल्यू आ जाएगा, क्या आ जाएगा, एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए, सेम थिंग आएगा ना। ठीक है, तो डमी वेरिएबल का प्रॉपर्टी ये है। सेकेंड प्रॉपर्टी, ये फर्स्ट प्रॉपर्टी चला गया, सेकेंड प्रॉपर्टी में चलते हैं। सेकेंड प्रॉपर्टी स्वैपिंग द लिमिट्स, अगर लिमिट को स्वैप कर देंगे तो -1 मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे तुम समझ सकते हो क्या बोल रहा है ये, अगर लिमिट ए टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स है और इंटीग्रेशन में अगर मैं लिमिट को चेंज कर रहा हूँ, बी टू ए कर दिया, तो -1 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इंटीग्रेशन में, यही कहता है ये होता है सेकेंड प्रॉपर्टी, राइट? क्लियर? चलो, ये क्वेश्चन करके देखो, ये क्वेश्चन हम कैसे करेंगे देखो, है ना, 2023 जेई मेंस का क्वेश्चन है। कर पाओगे कि नहीं ये बताओ। क्या है, आई मुझे दिया है इंटीग्रेशन 1/2 to 2 tan इनवर्स ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई एक्स dx। ठीक है, ये मुझे आई दिया है। ओके, तो हम क्या करेंगे इसको, यहाँ पे ना कुछ सब्स्टिट्यूट होगा। सब्स्टिट्यूट क्या करेंगे, लेट आई एम टेकिंग x इज इक्वल टू 1/t, अगर दोनों साइड में डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या मिलेगा ना, dx इज इक्वल टू -1/t² dt, ये आ जाएगा। फिर जैसे ही सब्स्टिट्यूट करोगे लिमिट भी चेंज हो जाएगा, आज x टेंडिंग टू 1/2, t कहाँ टेंड करेगा, 2 को टेंड करेगा। ठीक है, एंड आज x टेंडिंग टू 2, t किसको टेंड करेगा ना, 1 को टेंड करेगा। तो यहाँ पे लिमिट चेंज हो रहा है। देखो x अगर 2 को टेंड करेगा तो 1/2 को टेंड करेगा ना, t 1/2 को टेंड करेगा। ठीक है, t किसको 1/2 को टेंड करेगा। ये मेरा लिमिट चेंज हो गया। फिर अभी क्या करना है मुझे, यहां से यहां तक पहुंचना है मुझे, तो i इज इक्वल टू क्या हो जाएगा मेरा, i इट विल बी लिमिट चेंज होकर 2 to 1/2, और ये हो जाएगा tan इनवर्स ऑफ 1/t, और क्या हो रहा है, dx इज इक्वल टू क्या बन रहा है, dx बन रहा है -1/t² dt, और x क्या बन रहा है ना, 1/t, ये हो रहा है -1/t² dt। यहां से देखो t t तो कैंसिल हो जाएगा, तो मेरे पास बचेगा क्या ना, -2 to 1/2 tan इनवर्स ऑफ 1/t डिवाइडेड बाई t dt, ये बचेगा मेरे पास। ये सब अच्छा, अभी हम फिर से लिमिट को अगर स्वैप करेंगे, यहाँ पे माइनस है ऑलरेडी मल्टीप्लाइड है, तो माइनस को हटाने के लिए लिमिट को मैं स्वैप कर दिया, -1/2 to 2, ये हो जाएगा कितना ना, tan इनवर्स ऑफ 1/t
बाई टी डी टी। ठीक है, ये हो जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? है कि नहीं, ये बताओ। तो आई मुझे अभी तक जो मिला है, आई क्या है? इंटीग्रेशन 1/2 to t, 1/2 to 2 tan इनवर्स ऑफ 1/t डिवाइडेड बाय टी डी टी। यहां तक मुझे मिल चुका है। तो मुझे पता है फ्रॉम द प्रॉपर्टीज ऑफ इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन आई कैन राइट दिस एज आल्सो 1/2 to 2 cot इनवर्स ऑफ t बाई टी डी टी। ऐसे भी कर सकता हूं, है कि नहीं? बोलो। अच्छा, ये मेरा एक आई है, सपोज दिस इज इक्वेशन 2 और इक्वेशन 1 इसको मैं मान लेता हूं। तो अगर मैं इक्वेशन एडिंग इक्वेशन 1 and 2, व्हाट यू आर गेटिंग? 2y इज इक्वल टू, लिमिट तो सेम है, 1/2 to 2 tan इनवर्स ऑफ t प्लस cot इनवर्स ऑफ t डिवाइडेड बाय टी डी टी। ये आ जाएगा। अच्छा, ऊपर क्या आ जाएगा? tan इनवर्स ऑफ t प्लस cot इनवर्स ऑफ t क्या होता है? पाई/2 होता है। तो पाई/2 को मैं बाहर ले जाऊंगा, 1/2 to 2 ln t dt। सॉरी, तो क्या आ रहा है ना, पाई/2 इंटू ln t, इंटीग्रेशन हो जाएगा, लिमिट लगा दो 1/2 to 2, तो ये आ जाएगा पाई/2 ln 2 माइनस ln ऑफ 1/2। ठीक है, ये आ रहा है। तो फाइनली 2y आई एम गेटिंग, दैट इज इक्वल टू पाई/2 इंटू ln 2 माइनस ln ऑफ 1/2। सो फिर से मैं फर्दर लिख सकता हूँ, ये हो जाएगा क्या ना, पाई/2 ln 2 माइनस, मैं उसको माइनस ऑफ ln 2 लिख सकता हूँ, ln ऑफ 1/2 को माइनस ऑफ ln ऑफ 2 लिख सकता हूँ। अगर हम लिखेंगे तो ये हो जाएगा प्लस ln ऑफ 2। तो मुझे क्या मिला? पाई/2 इंटू 2 ln 2, तो हो जाएगा पाई/ln 2। 2i हो गया पाई/ln 2, तो आई कितना हो जाएगा? पाई/2 ln 2। ये आ रहा है आंसर, पाई/2 इंटू ln 2। पाई/2 इंटू ln 2, ऑप्शन डी। क्लियर एवरीवन? आया समझ में? बोलो, ये क्लियर है? है ना? सो प्रॉपर्टी 2 को यूज करके ये 2023 जेई मेंस का क्वेश्चन है। डेफिनेट इंटीग्रेशन में बेसिक तुम्हें एक तो क्वेश्चन पक्का मिलेगा जो आराम से तुम सॉल्व कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, आया समझ में? ओके, लेट्स मूव। नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज प्रॉपर्टी 3। यहाँ पे बोल रहा है कि स्प्लिटिंग द लिमिट्स। ये प्रॉपर्टी क्या कर रहा है ना, स्प्लिटिंग द लिमिट्स। जैसे कि अगर लिमिट a टू b है, f ऑफ x dx, तो इसको मैं स्प्लिट करके a टू c f ऑफ x dx प्लस c टू b f ऑफ x dx। तो ये प्रॉपर्टी कहाँ यूज होता है एक्चुअली? देखो, मैं क्लास में भी तुम लोगों को बताया था, अगर तुम्हारे पास दो कर्व है, एक तो है इस टाइप से एक कर्व है और इस टाइप से एक कर्व है। सपोज दिस पॉइंट इज, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, ये पॉइंट सी है। ठीक है, तो अगर मैं तुम्हें पूछूं इंटीग्रेशन फ्रॉम ए टू बी, ये मेरा एफ ऑफ एक्स है और ये मेरा जी ऑफ एक्स है। ठीक है, तो अगर मैं तुम्हें पूछूं क्या करोगे तुम? इंटीग्रेशन करो, ये एरिया अंडर कर्व निकालो, ये इसको फाइंड आउट करो। तो इस टाइप पे क्या करोगे तुम ना, देखो ए टू सी में क्या हो रहा है फंक्शन, ए टू सी में देखो, लिमिट फ्रॉम ए टू सी में फंक्शन क्या हो रहा है ना, एफ ऑफ एक्स, फिर प्लस सी के बाद फंक्शन चेंज हो रहा है, सी टू बी फंक्शन फिर से चेंज होके क्या हो रहा है ना, ये जी ऑफ एक्स हो रहा है। तो इस केस में, इस टाइप की केस में हम स्प्लिटिंग द यूनिटी वाला प्रॉपर्टी को लगा सकते हैं।
क्वेश्चन करके समझते हैं उसको अच्छे से। ये समझ में आ रहा है ना कहाँ यूज होना है, कहाँ यूज करोगे प्रॉपर्टी नंबर 3 को, हम यूज कहाँ करेंगे। ये समझ में आ रहा है सबको, बोलो। देखो ये क्वेश्चन करके देखते हैं, 2021 जेई मेंस का क्वेश्चन है। यहाँ पे यूज होगा ये बेसिकली, ये जो प्रॉपर्टी नंबर 3 का ना, यहाँ पे बहुत अच्छे से यूज होने वाला है। देखो क्या दिया है मुझे, इंटीग्रेशन फ्रॉम -1 to 1 एक्स स्क्वायर ई टू द पावर ग्रेटेस्ट नेचर ऑफ एक्स क्यूब dx। ठीक है, तो एक्चुअली ग्रेटेस्ट इंटीजर की जो वैल्यू होता है ना, वो इंटीग्रल पॉइंट्स पे चेंज होता है, राइट। इंटीग्रल पॉइंट्स पे चेंज होता है। बेसिकली इसको हम कैसे स्प्लिट कर सकते हैं ना, -1 से लेकर 0 एक्स स्क्वायर इंटू -1 से 0 के बीच में, -1 से 0 के बीच में अगर कोई भी एक्स ले लेते हैं हम, सपोज यू कैन टेक 0.5, है ना, -0.5, तो उसका क्यूब और भी छोटा हो जाएगा, है ना। तो मुझे क्या मिलेगा, -1 मिलेगा ना, तो ई टू द पावर कितना हो जाएगा वो, तो ये क्या बनेगा ना, -1 ई टू द पावर -1 dx। फिर और क्या है ना, 0 से 1, 0 से 1 के बीच में क्या हो रहा है ना, एक्स स्क्वायर इंटू ग्रेटेस्ट इंटीजर कोई भी पॉइंट 0.5 ले लेते हैं, तो 0.5 को अगर हम क्यूब करेंगे और भी छोटा हो जाएगा, फिर छोटा होकर उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर ले लेंगे, तो ये क्या हो जाएगा ना, ई टू द पावर 0 हो जाएगा। ठीक है, हो गया, आंसर हो गया। ठीक है, तो ये आ जाएगा यहाँ पे 1/e तुम्हारा बाहर आ जाएगा, ई टू द पावर -1 1/e है, तो लिमिट -1 to 0 एक्स स्क्वायर dx प्लस ये आ जाएगा कितना ना, e1 इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to 1 एक्स स्क्वायर dx। समझ में आ रहा है, तो इसमें 1/e लिमिट लगाओ x³/3, लिमिट लगा दो -1 to 0 प्लस x³/3 लिमिट लगा दो 0 से 1। पुट करके देखो क्या हो रहा है, 1/e हो रहा है यहाँ पे 1/e, और 0 पुट करेंगे तो 0 आ जाएगा, -1 पुट करेंगे तो -1/3, राइट। -1/3 तो ये +1/3 हो जाएगा ना, 0 माइनस -1/3 तो +1/3 प्लस यहाँ पे 1/3 आ जाएगा, 0 पुट करेंगे तो 0 आ जाएगा। फिर सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या मिलेगा ना, 1/3 प्लस कितना हो रहा है 1/3। तो अगर हम एलसीएम ले लेंगे तो 3e आ जाएगा, फिर 1 प्लस e आ जाएगा, तो e प्लस 1/3 इज योर आंसर। देखो कितना इजी क्वेश्चन आया था 2021 में, e प्लस 1/3e, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, समझ में आ रहा है सबको, बोलो। इज दैट क्लियर टू ऑल। ठीक है, चलो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा ये 2023 का क्वेश्चन है, ट्राई इट, आई एम गिविंग यू 2 मिनट्स, हाँ, जस्ट ट्राई, इसको ट्राई करके देखो। ट्राई करके देखो एंड गिव मी द, राइट द आंसर इन द चैट बॉक्स। करो जल्दी से।
अच्छा क्वेश्चन है, बढ़िया सा क्वेश्चन आया था 2023 जेई मेंस का क्वेश्चन है। इन्होंने गॉट द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन? किसी को आंसर मिला क्या? ओके, लेट्स सॉल्व दिस। क्वेश्चन में क्या दिया है? आई एम सॉरी, थक गया हूँ थोड़ा। चलो ठीक है, तो क्या दिया है मुझे क्वेश्चन में? एफ इज मैपिंग फ्रॉम 0 to 2 to r। ओके, तो फंक्शन में दिया है कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ई टू द पावर मिनिमम ऑफ एक्स स्क्वायर एक्स माइनस ग्रेटर ऑफ एक्स एंड व्हेन एक्स बिलोंग्स टू 0 to 1। फिर व्हेन एक्स बिलोंग्स टू 1 to 2, फंक्शन गिवन एज ई टू द पावर ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स माइनस ln ऑफ एक्स। ठीक है, तो ये क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे, सोच के बताओ। क्या क्या करेंगे ना, एफ ऑफ एक्स को फिर डिफाइन करते हैं। देखो, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, ये दिया है, दो कंडीशन दिया, एक्स बिलोंग्स टू 0 to 1 एंड ये दिया है कि ई टू द पावर मिनिमम ऑफ एक्स स्क्वायर एक्स माइनस ग्रेटर, अच्छा, मिनिमम ऑफ एक्स स्क्वायर एंड एक्स माइनस ग्रेटर ऑफ एक्स। ये मुझे कैसे पता चलेगा ना, ग्राफ करके, ग्राफ ड्रॉ कर। अगर हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे एक्स स्क्वायर का, वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ बनाते हैं, ये हो जाएगा वाई इज इक्वल एक्स स्क्वायर का ग्राफ। ठीक है, और एक्स माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स 0 से 1 के लिए, ये 0 है, ये सपोज 1 है। ठीक है, 0 से 1 के बीच में, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स क्या हो जाएगा? 0, राइट। 0 से 1 के बीच में 1 इज नॉट इंक्लूडेड, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो बचेगा क्या ना, y इज इक्वल टू एक्स। तो y इज इक्वल टू एक्स लाइन का ग्राफ बनाओ, फिर ये हो जाएगा y इज इक्वल टू एक्स का ग्राफ। तो मिनिमम कौन हो रहा है भाई? 0 से 1 के बीच में मिनिमम कौन हो रहा है, बताओ मुझे। मिनिमम तो ये हो रहा है ना, y इज इक्वल एक्स स्क्वायर। तो फंक्शन क्या बनेगा ना, 0 व्हेन x बिलोंग्स टू 0 to 1, माय फंक्शन बिकम्स e टू द पावर x स्क्वायर। ठीक है, एंड सेकंड थिंग इज व्हेन x बिलोंग्स टू 1 to 2 क्लोज्ड इंटरवल। अच्छा, 1 से 2 के बीच में अगर है x, देखो क्या है, e टू द पावर क्या दिया है, x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x माइनस ln ऑफ x। ठीक है, तो 0 से 1 से 2 के बीच में नहीं, ये सपोज 1 2, ठीक है, ये 0, राइट। तो एट x इज इक्वल टू 1, ये क्या हो रहा है, एट x इज इक्वल टू 1, ये e टू द पावर x ln x को फाइंड आउट करते हैं पहले, x माइनस ln x, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x माइनस ln x। तो x इज इक्वल 1 पे 1 माइनस ln 1, 1 माइनस ln 1 क्या हो रहा है, 1। तो 1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना हो जाएगा, 1। तो ये आ गया 1, ये हो गया 1। फिर
टू, टू से ले लेते हैं, है ना, एट एक्स इज इक्वल टू, अगर टू ले लेते हैं तो ये क्या हो रहा है ना, टू माइनस एल एन टू का ग्रेटर नेचर, तो टू एल एन टू का जो वैल्यू होता है वो क्या होता है, एल एन टू का 0.693 समथिंग, है ना, इसको ऐसे, तो यहां से मुझे कितना मिलेगा ना, आई थिंक आई विल गेट 1.31 समथिंग, है ना, 1.3 लाइक दिस। तो 1.3 का जो ग्रेटर नेचर होगा क्या हो जाएगा, वन, तो ये बन रहा है ई टू द पावर वन, है ना, टू पे ये क्या बनेगा ना, 1.3 बनेगा। चलो इसको थोड़ा, ये हो रहा है वन। अच्छा, तो इन दोनों के बीच में एक तो लाइन बन रहा है ना, है ना, एक तो लाइन बन रहा है, ठीक है। तो इन दोनों के बीच में, वन से लेकर टू के बीच में जो हो रहा है, वन से लेकर टू के बीच में, तो ये ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना हो जाएगा ना, वन ही होगा ना, तो ये हो जाएगा ई टू द पावर वन, और ई हम लिख सकते हैं उसको ई टू द पावर वन। देखो मेरा अभी फंक्शन डिफाइन हो गया, तो मुझे फाइंड आउट करना क्या है ना, you need to find integration from 0 to 2 x into f of x, right? So integration from 0 to 2 x into f of x dx फाइंड आउट करना है। So 0 to 2, 0 से 1, 0 से 1 x into f of x क्या हो रहा है, 0 से 1 के बीच में f of x क्या हुआ, e टू द पावर x स्क्वायर, तो ये हो जाएगा e टू द पावर x स्क्वायर dx। फिर 1 से लेकर 2 के बीच में x into f of x क्या हो रहा है ना, e हो रहा है ना, ये ई हो रहा है, ई हो रहा है ई, ठीक है। तो अभी इंटीग्रेट कर दो, और कुछ नहीं करना है इसमें, इसको इंटीग्रेट करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये वन बाई, ये फास्ट वाला ना, इसमें टू को डिवाइड करो, टू को मल्टीप्लाई करो, टू एक्स ई टू द पावर एक्स स्क्वायर डी एक्स, और एक्स स्क्वायर को टी मान लो, एक्स स्क्वायर को टी मान लो, ई बाहर ले लो एक्स डी एक्स, ठीक है। एक्स स्क्वायर को अगर हम टी मान लेंगे तो टू एक्स डी एक्स हो जाएगा, टू एक्स डी एक्स हो जाएगा डी टी, ई टू द पावर टी हो जाएगा, तो ई टू द पावर टी क्या है ना, ई टू द पावर एक्स स्क्वायर, तो इंटीग्रेशन हो गया ई टू द पावर एक्स स्क्वायर 0 से 1 प्लस ई इंटू एक्स स्क्वायर बाई टू का लिमिट लगा दो 1 से लेकर 2, ठीक है। समझ में आ रहा है सबको, अभी लिमिट पुट कर दो, जो भी आंसर मिलेगा। ई टू द पावर 1 माइनस 1 हो जाएगा ये, प्लस ई टू द पावर 2 4 बाई टू, टू और 1 पुट करेंगे तो 1 बाई टू, ये आ जाएगा। तो ये आ रहा है कितना ना, ई माइनस 1 बाई टू प्लस ये आ रहा है 4 माइनस 3, 3 ई बाई ई टू, 3 ई बाई टू, ठीक है। ये कितना आ रहा है, ई माइनस 1 बाई टू प्लस 4 माइनस 1, 3 बाई टू ई, सही है। तो टी ले जाएंगे तो ये हो जाएगा ई माइनस प्लस 3, तो ये कितना आ रहा है 4 ई माइनस 1 बाई 2, तो ये कितना आ रहा है 4 ई माइनस 1 बाई 2, तो 2 ई माइनस 1 बाई 2 आ रहा है। आंसर क्या है, 2 ई माइनस 1 बाई 2, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, राइट। क्लियर एवरीवन, आया समझ में, बोलो। ओके, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट थिंग। और एक क्वेश्चन है तुम्हारे पास, ये करके बताओ मुझे क्या हो जाएगा। टेक 2 मिनट्स फॉर दिस क्वेश्चन आल्सो। ये क्वेश्चन तुम किए होंगे, ट्राई इट एंड टेल मी व्हाट इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अच्छा क्वेश्चन है।
Try this question. Write in the chat box what is the answer you are getting. अच्छे से करो, कुछ नहीं है इसमें, कर सकते हो तुम। प्रॉपर्टी 3 ना बढ़िया सा प्रॉपर्टी है, उसको काफी यूज होता है, ग्रेटेस्ट यूजर फंक्शन कहीं पे भी आ जाए ना, प्रॉपर्टी यूज होता है ये डेफिनेट इंटीग्रेशन में। ओके, हो गया, किसी को आंसर मिला क्या? अच्छा, ये क्वेश्चन देखो, दिया है मुझे क्या, आई दिया है इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to 5 cos ऑफ पाई इंटू एक्स माइनस ग्रेटेस्ट ऑफ एक्स बाई 2 dx, है ना? तो ग्रेटेस्ट इंटीजर है, तो ये कहाँ कहाँ ब्रेक हो सकता है, ये जो है ना कहाँ कहाँ ब्रेक हो सकता है, एक तो 2 से छोटा हो जाएगा तो ब्रेक होगा, 0 से 2 के बीच में ब्रेक हो सकता है, फिर 2 से 4 के बीच में ब्रेक हो सकता है, फिर 4 से 5 के बीच में एक बार ब्रेक हो सकता है। तो उसको अगर हम ब्रेक करेंगे तो ये हो जाएगा 0 से लेकर 2 कॉस ऑफ पाई इंटू एक्स माइनस 0 से 2 के बीच में। तो कितना हो जाएगा, 2 से छोटा नंबर अगर एक्स ले लेंगे कुछ 1.5/2, तो 0 पॉइंट समथिंग आएगा, 0 पॉइंट समथिंग का ग्रेटेस्ट इंटीजर हो जाएगा कितना, 0। ये हो जाएगा x माइनस 0 dx। फिर से 2 से लेकर 4 के बीच में अगर हम ब्रेक करेंगे, cos ऑफ पाई इंटू एक्स माइनस, अगर 4 से कोई भी छोटा सा नंबर ले लेते हैं हम, ठीक है, 3.5 समथिंग ले लो तुम, तो 3.5/2 क्या हो जाएगा, 1 पॉइंट समथिंग हो, तो 1 पॉइंट समथिंग का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या आ जाएगा, 9। ठीक है, तो ये आ जाएगा पाई इंटू एक्स माइनस 1 dx। फिर 4 से 5 के बीच में अगर इंटीग्रेट करेंगे तो ये हो जाएगा cos पाई ऑफ एक्स माइनस 2 आ जाएगा, चेक करो। ठीक है, ऐसे है, समझ में आ रहा है कि नहीं बताओ? ठीक है ना? तो देखो अभी क्या कर सकता हूँ ना, ये जो इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to 2 कॉस ऑफ पाई एक्स माइनस 0, ये क्या हो जाएगा, इसको सिंप्लीफाई करते हैं, फिर से सिंप्लीफाई, 0 से 2 कॉस ऑफ पाई एक्स हो जाएगा ये dx प्लस 2 से लेकर 4, ये क्या हो रहा है ना, पाई एक्स माइनस पाई कॉस ऑफ, फिर 4 से लेकर 5 क्या हो रहा है, कॉस ऑफ पाई एक्स माइनस 2x। ये चीज हो रहा है कि नहीं, ये बताओ मुझे। अच्छा, ये अगर हो रहा है तो ये देखो इन दोनों को, कॉस ऑफ पाई एक्स माइनस पाई, ये क्या हो जाएगा, कॉस ऑफ पाई एक्स माइनस पाई अगर हम करते हैं तो क्या हो जाएगा ये, आई कैन राइट दिस एज, अगर मैं माइनस को कॉमन ले जाऊं तो पाई माइनस पाई एक्स हो जाएगा। तो माइनस के अंदर कॉस क्या होता है ना, कॉस के अंदर माइनस क्या होता है, ऑब्जर्व कर सकता है ना, खत्म हो जाता है, माइनस का कोई वैल्यू ही नहीं है कॉस के अंदर, तो ये हो जाएगा कॉस ऑफ पाई माइनस पाई एक्स। तो कॉस ऑफ पाई माइनस पाई एक्स होता क्या है ये ना, ये माइनस कॉस ऑफ पाई एक्स होता है। सिमिलरली इसको अगर हम स्टडी करेंगे, कॉस ऑफ पाई एक्स माइनस 2x, इसको करते हैं 2 पाई ना, 2 पाई है ना, 2 पाई,
तो फिर अगर हम फिर से यहाँ पे भी क्या करेंगे ना, माइनस को कॉमन ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा कितना, 2 पाई माइनस पाई एक्स। और माइनस क्या होता है, कॉस के अंदर चला जाता है, फिर ये हो जाएगा कॉस ऑफ 2 पाई माइनस पाई एक्स। तो ये यहाँ से क्या मिल रहा है ना, कॉस ऑफ पाई एक्स मिल रहा है मुझे। तो ये दोनों को यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करो, करेंगे तो क्या मिलेगा देखो ना, इंटीग्रेशन विल बी 0 से लेकर 2 कॉस ऑफ पाई एक्स डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन फ्रॉम 2 to 4, ये माइनस है, कॉस ऑफ पाई एक्स डी एक्स, ये भी हो रहा है, कॉस ऑफ पाई एक्स डी एक्स हो रहा है ना, प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 4 to 5, इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, साइन ऑफ पाई एक्स बाई पाई, लिमिट लगा दो 0 से 2, फिर यहाँ पे भी हो जाएगा साइन ऑफ पाई एक्स बाई पाई, लिमिट लगा दो 2 to 4, फिर प्लस साइन ऑफ पाई एक्स बाई 5 पाई, लिमिट लगा दो 4 to 5। अच्छा पाई एक्स तो ऑलवेज क्या होता है, पाई एक्स के जगह में कोई भी इंटीजर ले लो, ये जीरो ही तो हो जाएगा, 0 + 0 + 0, 0 - 0 + 0, ठीक है, ये जीरो ही होगा, आंसर क्या आ जाएगा ना, 0। इसका जो आंसर आएगा ना, 0। बढ़िया सा इंटीग्रेशन था, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। क्लियर एवरीवन, डन, आगे समझ में सबको, चलो लेट्स मूव थ्रू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन भी 2023 का क्वेश्चन है, इसको कैसे करेंगे बोलो, सोचो थोड़ा। क्या दिया है मुझे इंटीग्रेशन में, ये दिया है मुझे 12 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ 0 से 3 x² - 3x + 2 dx। अच्छा इसको ब्रेक कैसे करेंगे आप, ये तो नहीं समझ में आ रहा है, ब्रेक कैसे करेंगे, देखो ये क्वाड्रेटिक दिया है ना, x² - 3x + 2 दिया है, इसको अगर फैक्टराइज करेंगे तो मुझे क्या मिलेगा ना, x - 1 इंटू x - 2, ठीक है, वही कर्व डालते हैं फिर, तो क्या मिलेगा मुझे, 1 2। तो पैराबोला कैसे बनेगा, इस टाइप से कुछ पैराबोला बनेगा, है ना। तो ये अगर मेरा y एक्सिस है, तो वो 0 से 1 के बीच में क्या हो रहा है, पॉजिटिव हो रहा है, फिर 2 से लेकर 3 के बीच में, सपोज ये मेरा 3 है, 2 से लेकर 3 के बीच में ये भी पॉजिटिव हो रहा है, लेकिन 1 से लेकर 2 के बीच में ये नेगेटिव हो रहा है ना। इस टाइप से हम ब्रेक कर सकते हैं इसको। चलो तो ब्रेक करते हैं फिर उसको, अगर हम ब्रेक करेंगे अभी तो क्या हो जाएगा देखो, 12 इंटू 0 से 1, ये किसके साथ है, पॉजिटिव है, पॉजिटिव है तो पॉजिटिव साइन के साथ ओपन होगा, x² - 3x + 2 dx, 12 को यहाँ रख दो, प्लस 1 से लेकर 2, है ना, 1 से 2, 1 से 2 के बीच में नेगेटिव हो रहा है, तो -(x², - 3x + 2 dx प्लस 2 से लेकर 3, यहाँ पॉजिटिव हो रहा है, x² - 3x + 2 dx। अभी तो इंटीग्रेशन इजी है, आराम से तुम कर सकते हो ना इंटीग्रेशन, इसका इंटीग्रेशन कर लो, फिर लिमिट लगा दो, 12 इंटू इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, x³/3 - 3/2 इंटू x² + 2x, इसमें लगा दो लिमिट 1 से लेकर 2, फिर माइनस इसमें क्या लगाओगे, वही x³/3 - 3/2 इंटू x² + 2x, इसमें लगाओ 1 से लेकर 2, और क्या करना है, प्लस x³/3 - 3/2 x² + 2x, इसमें लिमिट लगाओ 2 से लेकर 3, ठीक है। अभी पुट करो लिमिट, अपर लिमिट पुट करो, लोअर लिमिट पुट कर दो, फाइनली जो आंसर मिलेगा तुम्हें दैट विल बी, क्या हो जाएगा, दैट इज 22, आंसर क्या आ जाएगा ना, 22, ठीक है, आंसर आ जाएगा 22। अंडरस्टूड है ना कैसे मॉडुलस फंक्शन था ना, उसको कैसे ब्रेक किया समझ में आएगा, क्वाड्रेटिक था,
पहले तो फैक्टराइज कर दिया हम लोग उसको, फैक्टराइज करने के बाद मुझे कौन सा इंटरवल में कहाँ ये पॉजिटिव है कहाँ नेगेटिव है ये पता चल गया मुझे, है ना। तब मैं ब्रेक कर दिया, जो लिमिट था उसको मैं ब्रेक कर दिया अभी। अंडरस्टूड एवरीवन? चलो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी नंबर 4। यहाँ पे क्या बोल रहा है कि प्रॉपर्टी फ्रॉम इंटीग्रेशन फ्रॉम माइनस ए टू ए एफ ऑफ एक्स डी एक्स, ये ऑलरेडी हम डिस्कस अच्छे से डिस्कस किए थे। सो दिस कैन बी रिटन एज ऑल्सो 0 टू ए एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ माइनस एक्स डी एक्स। ठीक है, ये होता है। ओके, सो ये बोल रहा है कि अगर एफ ऑफ एक्स इवन फंक्शन है, इफ इट इज इवन, सो अगर इवन होगा तो एफ ऑफ माइनस एक्स क्या हो जाएगा, एफ ऑफ एक्स होता है। तो इन प्लेस ऑफ एफ ऑफ एक्स, एफ ऑफ माइनस एक्स आई विल राइट एफ ऑफ एक्स, तो ये हो जाएगा कितना ना, जीरो से लेकर टू, जीरो से लेकर ए टू इंटू एफ ऑफ एक्स डी एक्स, ये हो जाएगा इसका इंटीग्रेशन। और फिर क्या बोल रहा है ना, अगर और हो जाएगा, अगर एफ ऑफ एक्स और है, ठीक है, इफ एफ ऑफ एक्स इज ऑड, तो मेरा क्या हो जाएगा यहाँ पे ना, जीरो से लेकर ए एफ ऑफ एक्स प्लस और के केस में क्या होता है ना, एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल माइनस ऑफ एफ ऑफ एक्स होता है। सो इन प्लेस ऑफ एफ ऑफ माइनस एक्स आई विल राइट माइनस ऑफ एफ ऑफ एक्स, तो क्या हो रहा है, जीरो हो रहा है ना। सो व्हेन यू आर हैविंग लिमिट डायरेक्टली, ऐसे देखो माइनस ए टू ए इवन फंक्शन है dx, तो 2 इंटू इंटीग्रेशन 0 टू ए इवन फंक्शन को लिखो, dx करो, इंटीग्रेट करो, ये एक है। सेकेंड है, अगर माइनस ए टू ए लिमिट है और यहाँ पे और फंक्शन है, तो डायरेक्टली जीरो लिख दो, इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा ना, जीरो हो जाएगा। ठीक है, जैसे कि मैं तुम्हें यहाँ पे बोल सकता हूँ इंटीग्रेशन फ्रॉम माइनस ए टू ए साइन ऑफ एक्स dx, ये होता है जीरो, क्योंकि साइन ऑफ एक्स इज अन ऑड फंक्शन, क्या है ना, ऑड फंक्शन है, तो ऑड फंक्शन का इंटीग्रेशन जीरो होता है। ठीक है, ये प्रॉपर्टी नंबर 4 पढ़े थे, और इसको क्या कहते हैं ना, क्वीन प्रॉपर्टी है ना, इसको क्या कहते हैं, क्वीन प्रॉपर्टी, है ना। और किंग प्रॉपर्टी, ये तो सबसे खतरनाक प्रॉपर्टी था, ये क्या था ना, ए टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स, इट इज कैन बी रिटन एज ए टू बी इंटीग्रेशन ए टू बी एफ ऑफ, इन प्लेस ऑफ x, I can add the upper limit and lower limit minus x, इसको सब्स्टिट्यूट करके ऐसे लिख सकता हूँ। ठीक है, अगर 0 टू ए लिमिट है, तो अगर 0 से लेकर a तक है, तो वही है ना, ए 0 से लेकर a एफ ऑफ 0 प्लस a माइनस एक्स, तो डायरेक्ट वी कैन राइट दिस एज लिमिट 0 टू a एफ ऑफ a माइनस एक्स डी एक्स, है ना। ये होता है हमारा क्या, किंग प्रॉपर्टी। ये तो सबसे खतरनाक दो प्रॉपर्टी है ना, बढ़िया सा प्रॉपर्टी है, एंड किंग प्रॉपर्टी से इतना आसानी से क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है, तो तुम्हें कुछ भी नहीं करना पड़ेगा, आराम से तुम सॉल्व कर सकते हो क्वेश्चन को, जैसे हम यहाँ पे अभी करेंगे क्वेश्चन को सॉल्व। ठीक है, देखो एक क्वेश्चन करके देखते हैं, 2000 कब का क्वेश्चन है, लेट मी चेक। हाँ, 2023 का ही क्वेश्चन है। चलो, तो क्या दिया है, आई दिया है मुझे 8 बाई पाई इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 से पाई बाई 2, ठीक है, कॉस ऑफ एक्स की पावर में 2023 डिवाइडेड बाय साइन एक्स की कॉस की पावर में 2023 प्लस साइन की पावर में 2023 dx, ये है। ठीक है, इसमें हम क्या करेंगे ना, अभी किंग प्रॉपर्टी अप्लाई करते हैं, जो लास्ट प्रॉपर्टी है ना उसको अप्लाई करते हैं, तो एक्स को सब्स्टिट्यूट करेंगे क्या ना, पाई बाई 2 माइनस एक्स। अगर x के जगह में पाई बाई 2 माइनस एक्स पुट करेंगे, तो आई मेरा क्या बनेगा, देखो 8 बाई पाई इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 से पाई बाई 2, और कॉस ऑफ पाई बाई 2 माइनस एक्स क्या होता है, साइन ऑफ एक्स, ये मेरा इक्वेशन 1 है। और यहाँ पे क्या बनेगा, कॉस ऑफ पाई बाई 2 माइनस साइन ऑफ एक्स
की पावर में 2023 प्लस साइन की पावर एक्स की जगह में क्या लिखेंगे ना, पाई बाई टू माइनस एक्स, ये हो जाएगा कॉस ऑफ एक्स की पावर में 2023 dx। इसको इक्वेशन 2 दे देते हैं। अभी दोनों इक्वेशन को अगर हम ऐड करेंगे, दोनों इंटीग्रल को अगर हम ऐड करेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड में मुझे क्या मिलेगा ना, आई प्लस आई 2i, और यहाँ पे मिलेगा 0 से लेकर पाई बाई 2। देखो एलसीएम तो दोनों का सेम है, तो एलसीएम क्या हो जाएगा, साइन ऑफ एक्स की पावर 2023 प्लस कॉस एक्स की पावर 2023, और ऊपर क्या बनेगा, ऊपर क्या बनेगा, ऊपर बनेगा, दोनों को ऐड कर देते हैं, ऊपर भी वही सेम आ जाएगा, साइन एक्स की पावर 2023 प्लस कॉस एक्स की पावर 2023 dx। तो दोनों कैंसिल हो गया, मिला क्या ना, 0 से लेकर पाई बाई 2, है ना, 8 बाई पाई था ना पहले से, 8 बाई पाई था, ठीक है ना। फिर यहां से भी 8 बाई पाई आ जाएगा, 0 से लेकर पाई बाई 2 dx। तो 8 बाई पाई इंटीग्रेशन ऑफ एक्स 0 से लेकर पाई बाई 2, तो ये हो जाएगा 8 बाई पाई इंटू पाई बाई 2 माइनस 0। तो कितना आ रहा है, पाई पाई कैंसिल हो रहा है, 4 आ रहा है। तो यहां से मुझे क्या मिला ना, 2i मिला मुझे 4, तो i कितना हो गया ना, 1/2, i मिल गया 1/2। ठीक है, समझ में आ रहा है। तो ये किंग प्रॉपर्टी का कमाल है ना। ये प्रॉपर्टी यूज करके ना बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व हो सकते हैं, ये बढ़िया सा प्रॉपर्टी है, दोनों प्रॉपर्टी, ये प्रॉपर्टी बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व हो सकते हैं। ठीक है, चलो लेट्स मूव थ्रू अनदर क्वेश्चन। क्वेश्चन एक शॉर्टकट तुम्हें क्लास में भी बताया था। अगर तुम्हारे पास ऐसे कुछ है ना, इस टाइप से कुछ इंटीग्रल है, 1/1 प्लस ए टू द पावर एक्स, फिर 1/1 प्लस ए टू द पावर साइन एक्स, 1/1 प्लस ई टू द पावर एक्स, है ना, 1/1 प्लस ई टू द पावर tan एक्स, ऐसे कुछ है तुम्हारे पास इंटीग्रल। तो तुम्हें क्या करना है, डायरेक्टली इसको मिटा दो और 1/2 को मल्टीप्लाई कर दो, इसको मिटा दो, 1/2 को मल्टीप्लाई कर दो और इंटीग्रेट करो। ठीक है, इसको मिटा दो, 1/2 को मल्टीप्लाई करो और इंटीग्रेट करो, और कुछ नहीं करना है। इस टाइप से अगर एक्सपोनेंशियल में कुछ है तो, अगर e की पावर में sin x है, cos x है, या tan x है, या x है, या कुछ भी है e की पावर में, a की पावर में, ठीक है, तो उसको हटा दो, डिनोमिनेटर में जो भी होगा उसको हटा दो, फिर 1/2 को मल्टीप्लाई कर दो और जो बचा हुआ होगा उसको इंटीग्रेट करो। जैसे कि यहाँ पे एक क्वेश्चन करते हैं हम, 2023 का भी क्वेश्चन है ये, माइनस पाई बाई 2 पाई बाई 2 dx अपॉन 1 प्लस e टू द पावर x इंटू साइन की पावर 6x प्लस कॉस की पावर 6x, है ना। इसको हम इंटीग्रेट कैसे करेंगे ना, मैं क्या बोला था, शॉर्टकट, इसको हटा दो, फिर क्या करेंगे ना, 1/2 से मल्टीप्लाई करो और लिमिट लगा दो, पाई बाई 2 से पाई बाई 2। अभी करो, dx अपॉन इंटीग्रल बन गया तुम्हारा साइन की पावर 6, कितना छोटा हो गया ना, ये हो गया, कितना छोटा सा इंटीग्रेशन बन गया अभी। तो डायरेक्ट इसमें क्या करेंगे हम, तो माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2, ये इवन फंक्शन है, बिकॉज साइन की पावर में 6 है, तो इवन फंक्शन है, तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 1 2 इंटू 1/2, 0 से लेकर पाई बाई 2 dx अपॉन साइन साइन की पावर 6x प्लस कॉस की पावर 6x का फॉर्मूला क्या होता है ना, 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स, है ना। अभी इसको इंटीग्रेट करो, ये अभी तुम इसको इंटीग्रेट कैसे करोगे फिर, ये तो देखो इसमें और कुछ शॉर्टकट नहीं यूज हो सकता, यहाँ तक तो कुछ नहीं करना पड़ा, आई प्लस आई करके कुछ नहीं करना पड़ा, डायरेक्ट हम किंग प्रॉपर्टी को अवॉइड करके ना ये शॉर्टकट यूज करके ये कर सकते हैं। देखो अभी तुम्हारा जो है इंटीग्रेशन बन गया 0 से लेकर पाई बाई 2 dx अपॉन 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर ऑफ एक्स कॉस स्क्वायर ऑफ एक्स। अभी मेरा एक सजेशन है कि न्यूमरेटर में भी cos की पावर 4 को डिवाइड करो, डिनोमिनेटर में cos की पावर 4 को डिवाइड करो, देखो क्या हो रहा है ना। ये क्या बनेगा ना, 0 से लेकर पाई बाई 2, ऊपर बनेगा, ऊपर क्या बन जाएगा, ऊपर बनेगा सेकेंड स्क्वायर ऑफ एक्स cos स्क्वायर एक्स इंटू cos स्क्वायर एक्स, और sec स्क्वायर एक्स इंटू sec स्क्वायर एक्स, तो एक स्क्वायर एक्स को तो रखा, फिर अनदर सेकेंड स्क्वायर ऑफ एक्स को 1 प्लस tan स्क्वायर ऑफ एक्स लिख दिया, डिवाइडेड बाय 1 बाई cos स्क्वायर ऑफ cos की पावर 4x, तो ये हो जाएगा सेकेंड की पावर 4x, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 1 प्लस tan स्क्वायर x का होल स्क्वायर माइनस, ये कितना हो जाएगा
3 इंटू tan स्क्वायर ऑफ x और cos स्क्वायर x कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा इंटीग्रेशन। अभी देखो आराम से इंटीग्रेशन इजी हो गया। तो लेट पुट tan x इज इक्वल टू t मान लो, फिर दोनों साइड में सब sec स्क्वायर x dx इज इक्वल टू dt हो जाएगा, है ना। तो लिमिट भी चेंज हो जाएगा, है ना। पुट करो, जो आंसर मिलेगा वही हो जाएगा तुम्हारा आंसर, ठीक है। तो आंसर क्या मिलेगा देख लो, ओके। समझ में आ रहा है कि नहीं? इस टाइप से तुम इंटीग्रेशन को सॉल्व कर सकते हो। और कुछ क्वेश्चन है तो देख लेते हैं, रुको। इसको कर सकते हो कि नहीं, बताओ मुझे, है ना। अभी ये कन्वर्ट होके क्या हो जाएगा तुम्हारा, लिमिट भी चेंज हो जाएगा। लिमिट चेंज करके इंटीग्रेट करो इसको, अभी अलजेब्रिक इंटीग्रेशन बन जाएगा और तुम कर सकते हो। फिर और एक तुम्हारे लिए होमवर्क है, क्वेश्चन। क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। 0 से लेकर पाई e टू द पावर cos x डिवाइडेड बाय 1 प्लस cos स्क्वायर x इंटू e टू द पावर cos x प्लस e टू द पावर माइनस cos x dx। इसको इंटीग्रेट करके आना, ठीक है, क्लियर, ओके। दैट्स ऑल फॉर टुडेस क्लास, थैंक यू ऑल। इन द नेक्स्ट क्लास विल बी कंप्लीटेड definite integration, then we'll go through the differential equation, area under the curve, then we'll go through differential equation. That's all. Bye bye, take care everyone.